तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये बोलता है हम लोगों को कि ए बी सी डी, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे पास एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ P, Q, R, S are the midpoints of A, B, C, D, D, A. Show that the quadrilaters P, Q, R, S, P is a rhombus. अब ध्यान से सुनना, इससे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ था कि A, B, C, D क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। उसने बोला था कि प्रूव करो पी क्यू आर एस क्या है, आपकी एक रेक्टेंगल है। बट अब इस क्वेश्चन में उसने उल्टा बोल दिया। इसने बोला कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। अभी आपको बोलना है कि प्रूव करो कि ये जो हमें अंदर दिख रहा है वो क्या है, आपका एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है पता है किसी को? कल जिस दिन हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी दिन डिस्कस किया था। रोम्बस किसको बोलते हैं? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। कोई भी ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। इसका मतलब रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये वाली ट्रायंगल, सॉरी ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। और उससे पहले प्रूफ करना पड़ेगा ये क्या है, एक क्या है, ये एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये एक पैरेललोग्राम में कौन सी, PQRS। और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे ये क्या है, एक क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। और जब इसने हमें दिया है कि ABCD इज अ व्हाट, रेक्टेंगल, इसका मतलब रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर अ रेक्टेंगल, नाम क्या था उसका, ABCD whose in which consider rectangle ABCD in which P, Q, R and S are the midpoints of PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA sides। मैंने बोला in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA sides respectively। ठीक है जी, अच्छा जी। और हम तो अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, उस चीज को लिख लेते हैं। प्रूव दैट PQRS बी अ रोम्बस। हम लोगों को प्रूफ करना है कि PQRS क्या बच्चों, एक रोम्बस है। या सिंपल वर्ड्स में हम लोगों को ये प्रूफ कर देना है कि भाई इसकी जो PQRS में कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के आपस में इक्वल है। चाहे मैं उसको इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से वी हैव टू प्रूव PQ इज इक्वल टू RQ। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, कंसीडर अ ट्रायंगल, कौन सी वाली, ADB। कंसीडर ट्रायंगल ADB। अब मैंने इसमें क्या लगा दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम सेज अगर किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ
ये लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के बराबर होती है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहे हैं, ए डी बी, तो इसमें मिड पॉइंट्स कौन से, पी और एस। तो इसका मतलब क्या होगा, पी एस किसके पैरेलल होगी, बी डी के, और उसके किसके बराबर होगी, उसके हाफ के बराबर होगी। सो वी विल राइट consider triangle ADV in which P and S are midpoints. P और S क्या है हमारे पास, midpoints है। So using midpoint theorem, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करता हूं बच्चों, तो वो क्या थ्योरम हमारी बोलती है, पी एस इज पैरेलल टू बी डी, पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। आई बात समझ में कि नहीं आई, लिखते भी रहो, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर, इस पूरी को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअल में हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, अब मैंने सबसे पहले प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस के सॉरी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल भी हो और आपस में पैरेलल भी हो। अब क्या किया मैंने, पहले आधे इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा दी, मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं क्या करूँ, ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा दूंगा मिड पॉइंट थ्योरम। सो वी विल गेट व्हाट, so we will write consider a triangle। अब की बार मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, ये वाली CDB, in which CDB में मिड पॉइंट कौन है हमारे पास, in which Q and R are मिड पॉइंट्स। आई बात समझ में? अब Q और R अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब आर क्यू लाइन किसके पैरेलल होगी, BD के और उसके हाफ के बराबर। सो वी विल राइट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम सेज आर क्यू पैरेलल टू BD and RQ is equals to half of BD। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we will get PS is parallel to BD, RQ is parallel to BD। इसका मतलब RQ और PS भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्या बोलता है, ये होता है PS इसके पैरेलल है, RQ इसके पैरेलल है, जिसका मतलब दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और साथ में मैंने बोला ये किसके बराबर, इसके आधे के बराबर, ये किसके बराबर, इसके आधे के बराबर। इसका मतलब दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो वी विल राइट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट PS is parallel to RQ and PS is equal to RQ. Therefore, we can say PQRS be a parallelogram. Therefore, we can say PQRS be a parallelogram। अब मैंने प्रूफ कर दिया ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है बात? अब मैंने क्या प्रूफ करना है, कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो वो क्या बन जाता है आपका रोम्बस। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, मैंने किसी तरीके से प्रूफ करना है ये वाली साइड इसके इक्वल है। और अब मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से ना, पहले मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया था, अब मैं दूसरा वाला डायगोनल भी इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। आई बात समझ में? चलो इसको ठीक है जी। अब मैंने दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, ये वाली लाइन इसके बराबर है। ठीक है। अब मैं पता क्या करूंगा, ये इस वाले ट्रायंगल
बी ए सी या ए बी सी में क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा। अब मैं क्या प्रूफ करूंगा, पी क्यू लाइन जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर इसके डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा, डायगोनल्स आपस में इक्वल इसके, और ये वाली साइड इसके बराबर, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आगे चलते हैं जरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने ये प्रूफ कर दिया है कि भाई ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल का सॉरी क्वाड्रिलेटरल जो है वो कैसी आपकी रोम्बस है। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम में हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम से आगे चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ कंसीडर, मैं बोलता हूँ टेकिंग ट्राइंगल, पेपर में आते हैं, ठीक है ना। टेकिंग ट्राइंगल, ये वाली कौन सी वाली, ये मैंने अपनी मर्जी से लगाई थी ना, तो ट्राइंगल ए बी सी, टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी इन विच P and Q are mid points. In which P and Q are mid points. So using midpoint theorem, हमने क्या किया बच्चों, और इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर दिया। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा तो क्या होगा, पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। आई बात समझ में क्लियर आ गई? ठीक है जी। अब मैं लिखूंगा सिंस, ये लाइन मत भूलना, सिंस ए बी सी डी, since ABCD भी आ रेक्टेंगल, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स AC और BD क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या रीजन लिख लेना अपने लिए, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर equal to each other. We will write diagonals of rectangles are equal to each other. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला PQ किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर, ठीक है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, RQ किसके बराबर है, हाफ ऑफ BD के बराबर। याद आ रहा है आप लोगों को, हम लोगों ने लिखा था ना, आर क्यू किसके बराबर है, हाफ ऑफ बीडी के बराबर। मैंने बोला एसी और बीडी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर कोई दो चीजें आपस में इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपस में इक्वल होगा। तो therefore we can say half of AC must be equals to BD. Therefore इसको दे देते हैं हम क्या, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। So from equation number 3 and 4 we can say PQ must be equal to RQ। अब मैंने प्रूफ कर दिया RQ किसके बराबर है, PQ के। Therefore we can say PQRS be a rhombus। क्यों है ये rhombus? Because इसमें रीजन लिखना पड़ेगा हम लोगों को, रीजन भी लिखना, ठीक है, रीजन के मार्क्स होते हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा रीजन आप लोगों ने लिखना है बच्चों, यहाँ पे क्या, इसके बाद आपने लिखा therefore
PQRS be a rhombus. तो रीजन क्या रहेगा? पैरेललोग्राम, बात के लिए आप लोगों को याद भी रहेगा, पैरेललोग्राम having equal adjacent sides is called rhombus. आया समझ में सबको कि नहीं आया? That's it. ये लास्ट में आपने लाइन लिख देनी है।